नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्यर दार्शनिक भित्तिभूमि एवं सेई क्रमरे आज आलोचना करिबा दार्शनिक भित्तिभूमिर अन्य एक प्रसंग ताहा हेउछि सर्वधर्म समन्वय तत्व आउ अन्य किछि वैशिष्ट्य जो रही से प्रसंग रे आलोचना करिबा। तेबे गोटिए कथा आमे मने रखिबा जरूरी, जहाँ शास्त्र रे पुराण रे साहित्य रे लिपिबद्ध सचराचर ताहा वास्तव जीवन रे अवलीला क्रमे घटे नाही। तेबे जहा किछि शास्त्र रे लिपिबद्ध सेई संपर्क रे मध्य आमे जानिबा जरूरी। जेमिति दारुमय ब्रह्म पुरुषोत्तमंकर क्षेत्र रे अवस्थिति परम गुह्य प्रसंग बोली स्कंद पुराणर उत्कल खंड रे कथित होईछि। ब्रह्म पुराण रे मध्य एहाकु परम गुह्य क्षेत्र बोली लिपिबद्ध। श्रीक्षेत्र रे भगवानंकर दारु रूप शरीर कपट रूप मात्र दीन जन मानंकु अनुग्रह करिबा पई भगवान एही व्याज शरीर धारण करिसंती एवं गोपनीय भावे अवस्थान करुथिबा एई दारु मूर्ति ही अव्यय आनंद प्रदान करुछंती। एही कारणरू वेदांतरे दारुमय ब्रह्म बोली कीर्तित होइछंती। स्कंद पुराणर उत्कल खंड रे लेखा हेछि, पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभम सुराणां दुर्गेयं माययाच्छादितं मम। सेहीपरि ब्रह्म पुराण रे मध्य लेखा हेछि, समुद्रस्य उत्तर तीरे तस्मिन् देशे द्विजोत्तमा आस्ते गुह्यं परं क्षेत्रं मुक्तिदं पापनाशनम्। सेहीपरि व्येति संसार दुःखानि ददाति सुखम वयं तस्मात् दारुमयं ब्रह्म वेदान्ते जुपसीयते। सेहीपरि जम्बूद्वीपे कर्म भूमौ निज स्थान इदं श्रुतम् अस्यैवाति रहस्यत्वान्य प्रकाश अस्य सम्मतः। अर्थात एई दारू रूपी भगवानंक संबंध रे तर्क करिबा निषेध। तांकु जे जेउ भावरे दर्शन करे ताकु सेई भावरे देखा दियंती एवं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्रदान करंती। एही क्षेत्र रे नीलमाधवंकु शबर माने पूजा करुथिले। एई नीलमाधव ही विष्णु। श्रीक्षेत्रु नीलमाधवंकर अंतर्ध्यान परे से कृष्ण रूपरे एठारे प्रकाश पाइले। एहा परे दारू रूपी कृष्ण बलराम सुभद्रा और सुदर्शन सह अवस्थान करुछंती। अतएव एही दारू रूपी भगवान जगन्नाथ ही कृष्ण राम कृष्ण सुभद्रांच वासुदेवं सुदर्शनम यथोपविष्ट लेपादि संस्कारै रुचिरा कृतम। सेहीपरि बटस्य दर्शनं चैव व्युष्टिं तस्य चोभो द्विजा दर्शनं बलदेवस्य कृष्णस्य च विशेषतः। बलभद्र सुभद्रा कृष्ण और सुदर्शन एई चारि मूर्ति एक भगवान विष्णुंकर रूप। बलराम और कृष्णंक भितरे किछि प्रभेद नाही।
सुभद्रा लक्ष्मी स्वरूपा अतएव कृष्णंकर शक्ति स्वरूपा। भगवान पुं नामरे विष्णु और स्त्री नामरे लक्ष्मी रूपरे परिचित। सुदर्शन भगवान विष्णुंक आयुध, आयुध को हस्तरे धरी विष्णु विजय करिछंती। एवं ए बाबदरे सही स्कंद पुराणर विभिन्न रे जो तथ्य रखा जाइछि तार अर्थ होउछि जे एही चतुर्धा मूर्ति ही चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध एक दारु ब्रह्मरु चारि मूर्ति होइथिबारु एमानंकु पांच रात्र विधान अनुसारे पुरुषोत्तमंकु चतुर्व्यूह बोली कल्पना करा जाइछि। सुभद्रा और सुदर्शनंक बदलरे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्थान पाइछन्ति। इंद्रद्युम्न पुरुषोत्तमंकु एई भावरे मध्य पूजा करिथिबा ब्रह्म पुराणरु जणा जाए। जेउठी कुहा हेछि ब्रह्म पुराण रे पंचरात्र विधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमं वासुदेव नमस्तेतु नमस्ते मोक्ष कारण। सेपरि संकर्षण नमस्तेतु त्राहिमां धरणीधर। सेमिति नमस्ते हेम गर्भाव नमस्ते मकर ध्वज। अनिरुद्ध नमस्तेतु त्राहिमां वरदो भव। तेबे एठी ब्रह्मा विष्णु और शिव संपर्क रे ओडिया कवि माने जगन्नाथंकु बहु दिगरु देखिछंती। श्रीक्षेत्र बा पुरुषोत्तम क्षेत्र रे बलराम, कृष्ण और सुभद्रा शिव, विष्णु और ब्रह्मा रूपरे विराजमान करिछंती बोली ओडिया कवि बा महाकवि सारला दास महाभारत रे लिखिथिले। से उल्लेख करिथिले राम, कृष्ण, सुभद्रा जे एतिनी प्रतिमा श्री पुरुषोत्तमे विजय हरि हरि ब्रह्मा। ब्रह्मा सापरे सुभद्रा रूप धारण करिछंती बोली मध्य कवि सारला दास उल्लेख करिछंती। सेहीपरि पंचसखार अन्यतम साधक जशवंत दास प्रेम भक्ति ब्रह्म गीतारे जोगमायांक सापरु ब्रह्मा पुरुषोत्तमरे सुभद्रा रूपे विष्णु और शिवंक सहित रहिले। तांकर कवितारे कुहा हेछि ये रुद्र बलभद्र रूप अटंती अनंत स्वरूप आंभे श्री जगन्नाथ देही ब्रह्मा सुभद्रा हई तही। एक कथा विष्णु कहउछंती। सेहीपरि शिखर दास तांकर नील सुंदर गीतारे मध्य लिखिछंती जे द्वापर जुगरे गपरे गोपाल मानंकर गधन को ब्रह्मा चराई नेबारु कृष्ण ब्रह्मांकु अभिशाप देले। एही साप बलरु ब्रह्मा कली जुगरे पुरुषोत्तमरे कृष्ण और बलरामंक सह सुभद्रा रूपरे पूजा पाइले। कृष्ण ब्रह्मांकु साप देई कहिले बइले कड़ीरे दारु ब्रह्म हेबी मुहि ए मोर साप्यत मेंटी जीव नाही गुपते पूजा पाइबु भाई संगते न चिन्हिबे बलि बलिबे सुभद्रे। नील सुंदर गीतारे शिखर दास यह उल्लेख करिछंती। तेबे विष्णु शिव और दुर्गा बलभद्र जगन्नाथ और सुभद्रा को विष्णु शिव और दुर्गा रूपरे मध्य कल्पना करा जाइछि। भविष्य पुराण रे मध्य एक कथार वर्णना रहिछि। पुणी हरिहर प्रसंग रे मध्य जदि आमे देखिबा पुरुषोत्तम क्षेत्र रे हरिहर पूजार प्राधान्य को ब्रह्म पुराण रे उल्लेख करा जाइछि।
प्रथमे श्रीक्षेत्र वैष्णव क्षेत्र थिला। एही कारणरू शैव मानकर आशंका दूर करिबा पई मार्कंडेश्वरंकर पूजा विधान हेला। फलरे हरिहर पूजा प्रवर्तित होई सांप्रदायिक ऐक्य प्रतिष्ठित हेला। विमलांकर अवस्थिति जोगु एहा एक प्रधान तंत्रपीठ रूपरे मध्य विवेचित होई आसुछि। जुगे जुगे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पूजा पाई आसुथिबारु वैष्णव शैव शाक्त संप्रदाय निर्विशेष रे भक्त माने एहाकु एक प्रधान पीठ बोली गणना करी आसुछंती। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा दिन स्नान परे जगन्नाथ गणेश बेश परिधान करी गणपत्य मानंकर मध्य आनंद वर्धन करंती। सौर माने सुदर्शनंकु स्वयं सूर्य रूपे पूजा करुथिबारु सौर माने एहाकु सेमानंकर प्रधान पीठ बोली गणना करंती। पूजा और आराधना रे सर्व संप्रदाय समन्वय पंथा एठारे परिलक्षित हेउथिबारु ए क्षेत्र सर्व संप्रदाय पक्षरे पवित्र बोली विवेचित हेउछि। जगन्नाथ निराकार ब्रह्म स्वयं पुरुषोत्तम अवतारी और श्रीक्षेत्र नित्य वैकुंठ बोली ओडिया कवि माने विभिन्न जगारे अवतारणा करिसंती। जगन्नाथ तत्व को बहु दिगरु आलोचना करी कवि माने एही स्पष्ट चित्र अंकन करिसंती। जगन्नाथ नित्य राधा और नित्य कृष्णंकर एकांग मूर्ति। जगन्नाथ धाम नित्य गोलक प्रभृति तत्व प्रतिपादन करी ओडिशार शताधिक कवि जगन्नाथंकु सर्वमतवाद समन्वय स्थल रूपरे चित्रण करिसंती। एही तत्वर प्रचार प्रभावरू बहु भक्त और कवि उद्बुद्ध होई अति सुंदर रचना करी ओडिया भाषार पुष्टि साधन मध्य करिसंती। तेबे पंचसखा साहित्यर वैशिष्ट्य गुड़िक प्रसंग रे मध्य जदि आमे देखिबा एहार प्रकाशन भंगी रे पंचसखा साहित्य अत्यंत सरल और सहज। एहार भाषा साधारण लोकर बोधगम्य भाषा जहा मध्यरे जटिल और दार्शनिक तत्व गुड़िकर व्याख्या अत्यंत सरल तथा सुबोध्य भंगी रे रूपायित होईछि। पंचसखांकर एही वैप्लविक पदक्षेप जोगु परवर्ती काल रे ओडिया भाषा रे काव्य और अन्यान्य पुराणादि रचना करिबा दिगरे अनुकूल भित्तिभूमिटी सृष्टि करिबा दिगरे विशेष सहायक होईछि। द्वितीय वैशिष्ट्य रे जदि देखिबा पंचसखा साहित्यर अपूर्व छंद विभव बेस आकर्षणीय। विशेष भावरे एही साहित्य रे दुईटी छंद यथा दांडी वृत्त और नवाक्षरी छंदर व्यवहार बा व्यापक व्यवहार होइथिबार देखा जाए। एही दुई वृत्त दुईटी यथार्थरे गानयोग्य सहज और श्रवण मधुर होइथिबारु बेस जनप्रिय। एहार तृतीय वैशिष्ट्य हेबो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र वेद वेदांत उपनिषद संहिता आदि कठिन तत्वबोधनी ग्रंथ गुड़ी को प्रांतीय भाषा रे परिवेषण करिबा थिला पंचसखा साहित्यर अन्यतम आभिमुख्य लक्ष्य बा प्रधान वैशिष्ट्य। वास्तव रे सेमाने प्रमाणित करी देई गले पद्य छंदरे केवल जे काव्यर
कोमल विषय वस्तु प्रकाशित होई पारे ताहा नुहे, बरं एथिरे दर्शनर कठिन तत्वराजी मध्य प्रकाश करा जाई पारे। एहा सेमाने प्रमाण करिदेले। एतद् भिन्न वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण आदि जहाँ संस्कृत भाषारे रचित होइथिला, जहाकू धरी तत्कालीन ब्राह्मण गोष्ठी समाजरे धर्म नामरे जो ऐन्द्रजालिक परिवेश गढ़ी साधारण निरीह और अशिक्षित जनसाधारण को शोषण करुथिले, सेमानंक साहित्य माध्यम रे ही समाजरे आनिथिले वैप्लविक जागरण। फलरे चिरदिन प्रभुभक्त साधारण जनतार समाज और संस्कृतिर प्राधान्य स्वीकृत हेला। अन्य पक्षरे भी कहा जाई पारिबो जेपरी गणतांत्रिक चेतना बोधर हेला एक विजय। चतुर्थ वैशिष्ट्य हेउची जे पंचसखा साहित्यर जेते पुराण जेमिति रामायण हेई पारे, भागवत हेई पारे किंबा हरिवंश, एगुड़िक अनुवाद नुहे, अनुसरण और तन्मध्यरे निजस्व कल्पना प्रसूत नीतिमूलक कथावस्तुर सुचिंतित संयोजना करी स्वकीय सृजनी शक्ति बलरे सेमाने सृष्टि करिछंती एक धर्मीय आंदोलन, जहाँकि प्रमाण करे बलराम दासंकर दांडी रामायण, जगन्नाथ दासंकर भागवत और अच्युतानंदंकर हरिवंश। एहा छड़ा मूल संस्कृत ग्रंथरे थिबा तात्विक भाव संपद को प्रांजल भावरे बुझाइबाकु जाई पंचसखा कवि माने स्वतंत्र टीका टिप्पणी देई जनसमाजर प्रभूत कल्याण साधन करिसंती। यार पंचम वैशिष्ट्य जदि आलोचना करिबा, एई पंचसखा साहित्य निराशार साहित्य नुहे, गभीर आशावादीर साहित्य। माड़िका बा बाखर मानंकरे सेमाने भविष्यतरे घटिबाकू जाउथिबा घटना अघटना ए सबु विषय रे साधारण जनता को जणाइबा सहित धैर्य सहकारे से सबुर सम्मुखीन हेबा निमंते देई गले असीम साहस और सांत्वना। विपद समय रे श्री गुरुंक चरण रे निजकू समर्पी देई भगवान को प्रार्थना कले सकल दुख कष्टरू जे मुक्ति मिले, एही वार्ता देई गले पंचसखार साधक गण। जगन्नाथ दास भागवतरे तेणु लेखिछंती सर्वे होइबे एक मुख बलिबे नारायण रख। केवल एतिकी नुहे, पाप पंकिल परिपूर्ण ए भव सागरर उत्ताल तरंगमालार पारी हेबा पाई से देई गले जेपरी धर्मर नौका। तार षष्ठ वैशिष्ट्य हेउची कर्म। पंचसखा साहित्य अधिकतर कर्म विश्वासी। सर्वसिद्धिर मूल हेउची उद्योग कर्म। एणु सिद्धिला पाई एहाकू त्याग न करिबाकू सेमाने उपदेश देइछंती। आउ धर्म साधनारे ज्ञान भक्ति और कर्म उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करिछंती। एमानंक धर्मर प्रधान वैशिष्ट्य हेउची ज्ञान मार्गरे परिचालित होई भक्तिर अधिकारी हेबा। तेणु सन्थ बलराम दास कहिछंती, काम्य कर्म छाड़ीबाकू सन्यासी बोलंती, त्यागी माने सुकर्म फल ही छाड़ंती।
जगन्नाथ दास मध्य भागवतरे ए विषय उपदेश देई कहंती आसान करी कर्म फले शरण मोपदक मळे अर्थात कर्म फलरे आशा न रखी भगवानंक पाद पद्मरे शरण भिक्षा कर। तेणु पंचसखा साधक गण सांसारिक मनीषकु उद्योगी कर्मी हेबाकु आह्वान देइछंती। भागवतर बाणी रे संसारे जेते दिन थिब उद्योग कर्म न छाड़िब। पंचसखा साहित्यर अन्यतम वैशिष्ट्य हेउची शून्यवादी। पंचसखार सन्थ साधक गण थिले शून्यवादी। सेमाने आराध्य देव जगन्नाथंकु शून्यमय पुरुष भावरे ग्रहण करिथिले। सेमाने प्रतिमा पूजार थिले घोर विरोधी। साहित्य माध्यमरे सेमाने प्रतिमा पूजा परिवर्ते शून्य निराकार निर्गुण अलेखंकु उपासना करुथिले। ब्रह्म सांकोली रे अच्युतानंद सेथिपाई लेखिछंती ए घट जोग सेवा जाने सेवेद शास्त्रहीन गणे शिड़ाकु नक रेशोचना बलई पथरए सिना संसारे देव देवी जेते ताहाकु नगणई चित्ते। पुणी सन्थ अच्युत नर घटकु दुर्लभ घट भावे प्रमाणित करी साधक एही घटकु छाड़िले मन तु पाइबु नाही बोली कहिछंती। तेणु प्रतिमा पूजारे बाई नहेबाकु जगतवासींकु से निवेदन करिछंती। पंचसखार अन्यतम वैशिष्ट्य हेउची आत्म पुरुषंकु चिन्हिबा बा आमे ताकु आधुनिक मनोविज्ञानर भाषारे कहिले हेबो यथार्थ आत्म उपलब्धि करिबा। भगवानंकर सानिध्य पाइबा सहज हेबो जोग माध्यमरे निजर आत्म पुरुषंकु चिन्हिबारे। आत्मा को चिन्हिले ही भक्ति जोगर उद्रेक हुए। जिए एही भक्ति जोग को भल भावरे जानी पारे से सबु प्रकार आत्मार दर्शन करे। एही कथा को बलराम दास तांकर वेदांत गुप्त गीतारे प्रकाश करी कहिछंती आत्मा को चिन्हिले भक्ति होए भक्तिरु जोग जेउ दये जे भक्ति जोग जे जानई सकल आत्मा से देखई। तेणु पंचसखा साधक सन्थगण धर्मर स्थान बाहरे नाही अछि एई देह भितरे एई जीवनर बृहत्तर परिमंडल भितरे बाहर को चिता चैतन जपा मुनि तुलसी माळ ओ लेंगुटी पिंधि सन्थ बलाइले हेबो नाही। तेणु सन्थ भावे प्रकटित हेबो केवल आत्मार निर्मल शुद्धिकरण रे बा अंतरात्मार शुद्धितारे। तेणु सेमाने आसन प्राणायाम और जोग साधन उपरे अधिक गुरुत्व देइथिले। सेथिपाई जगन्नाथ दास कहिसंती आत्मारे आत्मा जे देखंती जन्म मरणे नाही भ्रांति। अच्युतानंद मध्य सेई मर्मरे लिखिछंती नजा वृंदावन गप नखज नखल तड़ाग कूप आत्मा को आत्मा रे देख दिशु अछि जक जक। तेणु सेमाने ए मन मध्यरे जगत ओ तार स्रष्टांकर स्वरूप को उपलब्धि करिछंती। वास्तव रे मनर मूले ए जगत
आउ एही देवोपम मनर सत्ता मध्यरे चतुर्धा मूर्ति ही विराजमान ओ बा विद्यमान। पंचसखा साहित्यर अन्यतम प्रसंग अछि समन्वयवाद। से कथा आमे पूर्वरे आलोचना कले, तथापि तांकर 33 कोटी देवता लीला खेला करूछंती बोली मध्य पिंड ब्रह्मांड बाद बा ग्रंथरे एस प्रसंग रे कुहा हेछि। ब्रह्मांड भूगोल रे मध्य बलराम दास से संपर्क रे उल्लेख करिसंती। जेपरि सेमाने कहंती चक्षुरे सूर्य, कंठरे शिव, गुहरे गणेश, लिंगरे कंदर्प, हृदय नारायण और नाभि कमल रे शक्ति विराजमान करिसंती। ए कथा पंचसखा साहित्यर अन्यतम वैशिष्ट्य। अन्य वैशिष्ट्य प्रसंग रे मध्य जदि आमे देखिबा, एई पंचसखार साधक गण गोष्ठी बा लौकिक धर्मीय चेतनारू ओडिया जाति को मुक्त करी एक विश्व मैत्री दृष्टिभंगीर अधिकारी हेबा पई सेमानंक साहित्य रे प्रेरणादायी वचनी सबु छाड़ी जाइछंती। तेणु सेमानंक साहित्य रे तथाकथित हिंदू धर्म व्यतिरेक अन्य धर्म प्रति जो उदार भाव प्रकटित हेछि, अच्युतानंदंकर शून्य संहितार भाषा रे हिंदू बलि अलेख तुरुक अलेफ जे एणु अलेफ तेज हिंदू अलेख ही भजे। एथिरु अनुमित हुए जे पंचसखांकर साहित्य हेउछि सांप्रदायिक सद्भावर अमूल्य सारस्वत विभव। तांकर अन्यतम वैशिष्ट्य हेउछि जोगर साहित्य भोगर नुहे। एथिरे जो काव्यिक वर्णनार मधु छटा रहिछि ताहा बेस आकर्षणीय। एपरिकी दर्शनर जटिल तत्वराजी प्रकाशन अवसर रे सेमानंकर काव्यिक प्राण अनेक सुंदर सुंदर उपमा रूपक इत्यादि छलरे बेस सरल और सुबोध्य तथा हृदयस्पर्शी भावरे उपस्थापित हेछि, जार प्रभाव मध्य देखिबाकू मिलिबो परवर्ती रीति साहित्यर कविगणक पाखरे। पंचसखा साहित्यंकर विभिन्न ग्रंथरे थिबा अमृतमय पदावली शह शह वर्ष धरी ए जाति को गढ़िबारे बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि, जाहाकू कि विद्वान ठारू आरंभ करी निरक्षर जनता पर्यंत सबु श्रेणीर जीवन को एक उत्तरित पर्याय रे पहुंचाइबा पाई एक अमूल्य संपद हिसाब रे गृहीत हेछि। जुगे जुगे नीति शिक्षा और महत बाणी जनसमाज को विपथगामी हेबारू जेपरी प्रतिहत करिछि तार प्रेरणा मध्य रहिछि पंचसखा साहित्य रे। पंचसखा साहित्यर अन्य एक वैशिष्ट्य हेब अस्पृश्यता निवारण एवं जेउठी तांकर साहित्य रे जाति अजाति भेद भावर बहु ऊर्ध्वर कथा सेमाने लिपिबद्ध करिसंती। सेमाने समस्ते जाति वर्ण वैषम्यर थिले घोर विरोधी। सेमानंक मतरे ईश्वर समस्तंक घटरे विराजमान, तेणु समस्ते समान। एठारे बड़ सान उच्च नीच जाति अजातिर स्थान केउठी, जार प्रामाणिक स्थिति आमे देखिबाकू पाइबा बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण और जशवंतंकर गोविंद चंद्र रे।
ବାସ୍ତବରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଭାବନାର ଆସରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃଯାତ୍ରାର ବାସନା ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୂଦ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛି। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ରର ଦେହେ ସେବା ଭକ୍ତିରେ ଗୋଲକ ମିଳଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଦେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯେ ଥାଇ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବୋଧ। ତେବେ ଏ ଜାତୀୟତାର ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଏମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଘର, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ମଠ, ବାଡ଼ି, ଚଉପାଢ଼ୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ତ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରୁକ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ବୋଧ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଐକ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଗଲା ଦେଶର ଓ ଦଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ଜାତିକୁ ସାକ୍ଷରତା କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସ୍କୃତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବା ପଞ୍ଝାରୁ ସତ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବାଢ଼ି ଦେବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ବା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଏକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ହେତୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ହେତୁକୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମନଠାରୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯୋଗୀ ଜନମାନଙ୍କର ହେତୁ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ପୂର୍ବ ହେତୁର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଯୋଗ ସାହିତ୍ୟର ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଦଛନ୍ଦରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।